नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ड 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या है, मन में जो नहीं बोल रहे हैं, क्या है लाइफ एनर्जी, कहाँ स्टक हैं, फीलिंग्स क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, इंटेंशन क्या है, आपसे क्या चाहते हैं, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड होगी, चाहे ये आपको 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले या फिर 2 साल बाद। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना आपको दिमाग में ज़रूर रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे, उनके लाइफ एनर्जी, इंटेंशन, फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज। प्लीज गाइड माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है। फीलिंग्स क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी ईगो की है, सेल्फ सेंटर्ड ऐसी एनर्जी है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्लैरिफाई करेंगे हम क्यों कंफ्यूज और कहाँ कंफ्यूज्ड है। झुके या नहीं झुके में कंफ्यूजन होगी क्योंकि ये जो एनर्जी है एम्परर की एनर्जी, ये नहीं झुकने वाली एनर्जी है। ओवरऑल इनकी एनर्जी द एम्परर की एनर्जी है। ईगो से एकदम डील करने वाले के इंसान। टाइम प्लीज। मिरर सेल्फ। सो मुझे लग रहा है दोनों ही अभी ईगो में है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, दोनों ही ईगो में है। सेल्फ लव, सेल्फ लव नहीं, ये सेल्फ सेंटर्ड है। रिस्पेक्ट वाली बात है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ये आए होंगे या फिर कोई हिंट आपको दिया होगा, बात करना चाहा होगा और आपने इग्नोर किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट पे, कि आपने उनका हिंट नहीं समझा या फिर आपने दोबारा मौका नहीं दिया या फिर आपने ईगो दिखाया। तो अब ईगो दिखाने की बारी इनकी ऐसी एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज़। सर्विस, वर्कaholic, रिलीज, डिस्कवरी, dissipating, instincts, acceptance। चलिए इसको क्लैरिफाई किया जाए कि क्यों कंफ्यूज्ड है इंसान। सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत काम पे अपना फोकस बना रहे हैं ताकि आपके ऊपर से फोकस इनका हटे। वर्कaholic, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर से नज़र हट सके, आपके ऊपर से ध्यान हट सके, इसलिए मुझे लग रहा है। ठीक है, ताकि वापस आपके पास जाना नहीं पड़े और सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी, मतलब इनका ईगो जो है वो हर्ट ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? 8 ऑफ वंस। हाँ, मुझे लग रहा है कि बात कुछ लोगों के बीच बातचीत हुई होगी और
आप लोगों ने या तो इग्नोर किया है या तो मौका नहीं दिया दोबारा, या फिर हाँ यस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, साइटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 9, 3, 11, 4, 5, ठीक है। सो इनके ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी ज़िंदगी का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, और वहाँ फ्रेश स्टार्ट, कुछ भी पास्ट का नहीं, कुछ यादें नहीं, कुछ मेमोरी, कुछ भी नहीं, फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं, एक नई शुरुआत ये इंसान करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने कोई न्यू जॉब स्टार्ट किया होगा, कुछ ना कुछ न्यू इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ लोग हो सकता है कि अगर फीमेल हैं तो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, या फिर अगर मेल हैं तो अगर मैरिड हैं तो वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी घर पे या तो हस्बैंड या तो वाइफ इनकी प्रेग्नेंट है, या फिर अगर ये फीमेल है तो ये प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, या फिर ये एक न्यू एनर्जी है, समझ रहे हो। ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में एक न्यू एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी ये चाहते हैं अपने लाइफ में। ये पास्ट का कुछ भी नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आज की है इनकी। ये इंसान सर्विस कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर्विस की एनर्जी। इन्होंने कुछ चैरिटी या फिर कुछ एनजीओ इस टाइप का कुछ या तो स्टार्ट किया है, या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ या फिर कुछ ने कुछ हीलिंग कुछ सीखा होगा इन्होंने, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे नया कुछ दिख रहा है जिसमें कि लोगों की मदद करते ये इंसान दिख रहे हैं अपनी लाइफ सिचुएशन में। सो इनको इतना ज़रूर पता है कि अपनी खुशियों के लिए किसी को हेल्प करना होता है, चैरिटी करना होता है, डोनेशन करना होता है, कुछ ना कुछ ये सीख रहे हैं और उस पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो कुछ ना कुछ ये स्टार्ट किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ फ्री सर्विस देना, हीलिंग करना, एनजीओ में पार्टिसिपेट करना, लोगों को हेल्प करना, कुछ ना कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और नहीं तो फिर हाउस होल्डिंग जो काम होते हैं, घर के जो काम होते हैं, उस पे ये इंसान हेल्प कर रहे होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो ये कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहें और इनका ध्यान आप पे नहीं जाए, ठीक है। सो फीलिंग्स में कन्फ्यूजन है इनको आपसे बात करना है, इनको आपसे कनेक्ट करना है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इंसान आपसे, ऐसी एनर्जी है इनकी। आपको बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं इंसान, और स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं सेक्सुअली, मतलब फिजिकली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। और ये इंसान आपके पास या तो ये आए हैं आपके पास, बात किया है इन्होंने, आपने इग्नोर किया होगा, या फिर कोई हिंट दिया होगा, आपने इग्नोर किया होगा। इनकी तरफ से कोई छोटा मोटा हिंट इन्होंने दिया होगा जिसको कि आपने इग्नोर कर दिया, और ये इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लग गई। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको सेल्फ रिस्पेक्ट अपना ऊपर रखना होगा, और क्योंकि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे, और क्योंकि आपसे बात कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ईगो हर्ट हो रहा है। सो इसलिए, या फिर आप जा नहीं रहे हो वापस, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में है तो आप वापस नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ऊपर रखा है, और अब आप भी नहीं चाहते हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इस इंसान के सामने डाउन करें। सो आप नहीं आ रहे हो, ये भी इनका ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि हमेशा आप जाते हो, मनाते हो, हमेशा चीज़ों को सही करते हो आप। इस बार आप नहीं कर रहे हो तो भी इनका ईगो हर्ट हो रहा है कि आप नहीं आ रहे हो। सो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं आना मतलब इनका ईगो हर्ट होना, क्योंकि ये हमेशा यही सोच के बैठे रहते हैं कि आप आएंगे, और अगर इस बार आप नहीं जा रहे हैं और ये आपके पास आए तो मतलब इनका ईगो हर्ट होगा। सो इसलिए ये इंसान जो है ईगो में है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ईगो जो इनका है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है इनका, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये आपके सामने डाउन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपसे ध्यान हटाने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं अपना ध्यान और लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? अपने काम पे लगा रहे हैं, एक्सट्रीम वर्क कर रहे हैं, ताकि जो होता ना, बहुत थक जाते हैं हम तो हम सो जाते हैं चुपचाप जब हम थकते हैं, तो ऐसी की एनर्जी है। अपने आप को बहुत टायर्ड करना चाहते हैं ताकि आपसे, आपकी एनर्जी से कनेक्ट ना हो, आपकी याद नहीं आए इनको, ऐसी एनर्जी आज की है इनकी, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके? ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है।
एट द सेम टाइम ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप भी सेल्फ लव में हो, आपने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है इस टाइम पे। सो इसलिए इनका बहुत ईगो हर्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, कि आप बना नहीं रहे हो। ये इंसान गुस्से में थे तो आप इतने दिन तो जाके आप मनाते थे, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर ये आएँ तो आएँ, नहीं आए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो इतने दिन जब ये नहीं आए हैं तो अब अगर आएंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। सो ये नहीं चाहते कि इनका ईगो हर्ट हो, इसलिए ये इंसान सेल्फ लव करना चाह रहे हैं। सेल्फ लव में इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पे रखा है और अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। आपसे एक ब्रेक लेना चाहते हैं, आपसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, आपको रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या फिर जो इनको मेमोरीज़ जो है ना इनकी, मतलब आपको लेके जो यादें हैं इनकी, उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं इंसान, इसलिए सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि ये अपने ऊपर फोकस होना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं। सो पास्ट के दिनों में अगर फाइनेंसेस इनके स्टेबल नहीं थे तो अब इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पे है, ताकि वो स्टेबल कर सके ये इंसान, और एक होता ना कि दिखा सके आपको कि ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, इन्होंने कुछ कर लिया लाइफ में, ऐसा कुछ। सो इसलिए अपनी फाइनेंसेस से बहुत फोकस दिख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ये स्टेबल करना चाहते हैं, उसके लिए वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, ताकि वो बढ़ सके और आपके ऊपर का ध्यान, आपके ऊपर से ध्यान उनका हट सके, आपसे जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, जो अटैचमेंट है, वो कम हो सके, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे रीयूनियन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स ले, आप यूनियन के लिए स्टेप आगे बढ़ाएं, आप रीयूनाइट करें, आप आगे से आके सॉरी बोले या फिर कोई ऑफर दें, या फिर आपसे ही इंसान एक्शन चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फॉरगिवनेस आप मांगे इनसे या फिर आप खुद से इनको माफ़ कर दें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है जो कि ये चाहते हैं, या तो मांगना चाहते हैं या तो ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगे। डिस्कवरी की एनर्जी है, कुछ ना कुछ डिस्कवर इन्होंने ज़रूर किया है। मे बी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे होंगे इंसान, या फिर कुछ ना कुछ वीडियोस को देख रहे हैं और इनको एक कनेक्शन के बारे में कुछ जानकारी हो रही है, जिससे कि ये इंसान, इनको ये पता है कि अपने ऊपर फोकस करना होता है, सेल्फ लव करना होता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये इंसान जो अभी तक आप करते आए थे अब ये कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके ऊपर से इनका ध्यान हटे। सो ये इंसान जो है जो कुछ एंजल थेरेपी या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ ना कुछ ये इंसान स्टेप लेते मुझे दिख रहे हैं, या कुछ कोर्स सीख रहे हैं, या वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आप, इनको ऐसा लगता है ना कि आप जो हैं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दिए हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव करके अपनी फाइनेंसेस पे फोकस होकर आप ग्रो कर रहे हो, है ना, ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो अब ये आपने जो फुटप्रिंट्स इनको दिए हैं उन पे ये इंसान चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप जिस आप आगे आगे चल रहे हो और ये इंसान पीछे पीछे आपके चल के आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आप अपनी जर्नी में जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे, सेल्फ लव करके, अपनी फाइनेंसेस पे फोकस होके, अपने ऊपर फोकस होके, अब ये इंसान वो सब कुछ अपने साथ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया है इन्होंने, और इनको ऐसा लग रहा है अगर ये सब ये करेंगे तो इनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने सेल्फ लव किया, आपने लोगों को माफ़ किया, आपने इनको माफ़ किया, आपने ये सब कुछ किया, कर्मा रिलीजिंग, ये सब जो भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भी आपने किया है, तो आपको ब्लेसिंग्स मिली है, और इसलिए आपके लाइफ में अबंडेंस है, इसलिए आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। तो इसलिए वो सेम पाथ पे ये इंसान चल रहे हैं, जहाँ से आप इनको रास्ता दिखाए हो, वहीं से ये इंसान चल के आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपके फुटप्रिंट को ये इंसान फॉलो करते मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ओके। ऑब्स्टिकल इनको क्या लग रहा है? इनको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं हुआ चीज़ें आप दोनों के बीच, जो चीज़ें सही हो सकती थी वो दोनों ही आप दोनों के साथ ही सही नहीं हुआ, कभी उन्होंने सही नहीं किया, कभी आपने सही नहीं किया। सो जो चीज़ें थी वो बहुत अलग तरह से उलझ गई है, जो कि सही नहीं हो पाई, जो कि दोनों मिलकर सही कर सकते थे। क्यों सही नहीं हो पाई? क्योंकि मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। मिरर कर रहे हो का मतलब ये होता है कि जैसे आप जैसे बिहेव कर रहे हो वो इंसान भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन है दोनों, है ना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों का ईगो ज़्यादा है, दोनों का गुस्सा ज़्यादा है, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं की आप दोनों के बीच। सो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आप दोनों का एक जैसा होना, एक जैसा बिहेवियर, एक जैसे मेंटालिटी, एक जैसे आप दोनों हो, इसलिए ही ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हो गई और चीज़ें उलझ गई, इनको ऐसा लग रहा है, ओके। जब ध्यान देना चाहिए था उस टाइम ध्यान दिया नहीं इन्होंने, अब ध्यान दे के भी इनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है।
सो ये सब कुछ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ऐसी एनर्जी है। एक्शन में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटका तो लेंगे, ये आपसे दूर होने की कोशिश तो कर लेंगे ये, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आज तक ये हो नहीं पाया। सो आगे भी हो नहीं पाएगा, इसलिए इनको एक न्यू बिगनिंग आपसे ज़रूर चाहिए, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो, जैसे कि आप दोनों कनेक्ट कर पाए, और डिवाइन टाइमिंग ऐसा कुछ वेट कर रहे हैं इंसान, ताकि कुछ चमत्कार हो, मिरेकल हो और आप दोनों फिर से कनेक्ट कर पाएँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पैशनेट ये इंसान आपके लिए बहुत है, इस टाइम पे पैशनेट बहुत है, और क्योंकि अपना ध्यान आपसे नहीं हटा पा रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती ये अपने आप को कहीं और बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपसे इनका ध्यान हट पाए, आपसे इनका ध्यान कहीं और लग पाए, जो कि नहीं लग रहा है। इसलिए इनका फीलिंग्स में इनकी कन्फ्यूजन दिख रही है, मतलब दो राह दिख रही है कि आपसे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हट नहीं रहा है। सो न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते ज़रूर है ये इंसान, बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है अपने आप ही हो जाएगा सब, इनको कुछ करना नहीं होगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो अभी ये इंसान जो है, मैंने कहा ना कि ये टैरो रीडिंग कुछ देख रहे हैं और इनको ये समझ में आ रहा है कि यूनियन के लिए सेल्फ लव करना होता है, ठीक है। तो ये जो है सेल्फ लव में लग गए हैं ऐसी एनर्जी इनकी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई जर्नी है इनकी, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है। सो एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं इंसान, इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, इसलिए ये इंसान जो है ना आपके फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये जब आपको देखे कि आपने सेल्फ लव किया, आपने अपने आप में फोकस किया, आप अपने फाइनेंसेस पे आपने फोकस किया और आप ग्लो कर रहे हो, आप में एक कंट्रोल आ गया है, आप को डिपेंडेंसी से निकल गए हो, डिपेंडेंट नहीं हो आप इस इंसान के लिए, इस इंसान के ऊपर। सो आपको जो ग्रो करते हुए देख रहे हैं ना, तो इसलिए आपकी फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब जो भी आपने दिखाया उनको अब वो फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड वाला सेल्फ लव है, ये ईगो वाला सेल्फ लव है। अच्छा, तो आपने सेल्फ लव किया, आप इतना ग्रो किए हो, अब ठीक है अब मेरी बारी, ऐसे वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो अब ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग चाहिए, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, सोल से कनेक्टेड हो, तो कहीं भी आप लोग जा नहीं सकते हैं, घूम फिर के गोल घूम के आप दोनों को वहीं आना होगा। इनको बहुत विश्वास है इस चीज़ में, इसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं इंसान, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप दोनों कितनी भी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, कितना भी ब्रेक ले, घूम फिर के आप दोनों को वहीं आना है, इनको ये विश्वास है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें हुई है, बहुत बार आप लोग अलग हुए हो और बहुत बार फिर से रिकनेक्ट किए हो, तो इनको पता है कि फिर से आप रिकनेक्ट करोगे टाइम आने पर, ओके। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। थोड़ा मैसेज देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मोर मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड और अट्रैक्टेड तो हैं आपसे, ऐसी एनर्जी तो है इनकी, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, मैंने बोला ना कि इनको एक ऐसा एनर्जी है। When I see your eyes, I will feel I like know you from my past. इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूट नहीं सकता है, जितना भी तोड़ने की कोशिश कर लें। तो सेल्फ लव करते हैं, ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं, और उसके बाद यूनियन जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे हो ही जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। What I am today is all because of you. तो जो भी ये हैं आपके लिए हैं, ऐसा कहना है इनका। I regret I even lost the friendship with you. थोड़ी बहुत जो बातचीत होती थी, हंसी मजाक होती थी, वो भी ख़त्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। I love everything about you. आपका सब कुछ इनको बहुत पसंद है। You don't realize when you hurt me. जब आप इनको हर्ट करते हो आपको रियलाइज़ नहीं होता है, इनका ये कहना है। I feel guilty of what I have done. So अब इनको गिल्टी फील हो रहा है। अब लग रहा है कि जब पहले ध्यान देना था तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं, इसलिए चीज़ें उलझ गई। जब सही करना था तब किया नहीं, इसलिए चीज़ें उलझ गई, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।